दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज बैठक है और बैठक में बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। अगर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। अपने ही खेमे में या अपने ही दल में कई तरह के जो है वो अलग अलग भावनाएं, भाव जो है वो दिख रही हैं। हम जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं। यहाँ जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, उन्होंने अपने ही पार्टी के अपने ही मंत्री को एक लेटर लिखा है और उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि मोकामा क्षेत्र पर जो अपर सचिव हैं उस विभाग को, जल संसाधन विभाग के कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस लेटर के मायने क्या हैं, क्या कुछ सामने जो है वो निकल के आ रहा है, हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ हम के प्रखर प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। कभी आपने ही हमारे चैनल को बाइट दिया था श्याम सुंदर जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो स्थिति है, इनका जो वैल्यू है वो घट चुका है। आज लेटर भी जारी हुआ है मोकामा के टाल क्षेत्र में सिंचाई को लेकर। अपर सचिव और जो मंत्री हैं संबंधित, उनको ललन सिंह जी ने लेटर जारी किया है। क्या लग रहा है? देखिए, हमने तो बहुत पहले भी कहा था कि जो भी जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसको राजनीतिक अवसान पर धकेल दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उनकी कह लीजिए कि पूरी राजनीति को ख़त्म कर दी जाती है। तो उस ओर तो हम उनको देख रहे हैं। अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं। बताइए, एक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मंत्री उनका 3 साल से नहीं सुन रहा है। और मुझे तो हैरानी होती है कि खुद उस विभाग के वो मंत्री रहे और हम सब जानते हैं कि उनके इशारे पे, मतलब हम सब जानते हैं या आप लोगों के बीच में भी, आम लोगों के बीच में भी इस बात की चर्चा होती है कि वो जो मंत्री बनाए गए थे वो उनके जगह पर राम और भरत की जोड़ी के रूप में लोग देखते थे कि ठीक है, सिंहासन किसी का है लेकिन मर्जी किसी और की ही चलती है। लेकिन अब जो ये चिट्ठी जारी हुई है या जो वायरल हुआ है लोगों के पास, आप लोगों के माध्यम से जो पहुंचा है, तो उससे तो पूरी कहानी अलग दिख रही है। और वो इस बात का प्रमाण है कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनके पार्टी में नहीं सुना जा रहा है। सरकार में उनकी भूमिका को बहुत लिमिटाइज कर दिया गया, जैसे पहले के अध्यक्ष जी लोगों का लिमिटाइज कर दिया गया था। तो नीतीश कुमार के बागीचे में तो ये बात सब किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है कि किसी भी पेड़ को वो दरख्त नहीं बनने देते हैं, उसको हरा भरा रखते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं। कोई पेड़ इतना बड़ा ना हो जाए कि उनको चैलेंज दे दे। तो ये काम मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले से रहा है। ये उनका पॉलिटिकल अपना डिज़ाइन है जो उसको कर। अगर आपको याद हो, चूँकि राजनीति से सरोकार तो आप रखते हैं शुरू से ही, तो याद हो तो नीतीश कुमार जी भी अपने जो प्रारंभिक काल हैं उसमें चुनाव के दौरान मोकामा से भी उन्होंने ये आगाज़ किया था। वहाँ के जो टाल क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की थी कि भाई हमें आप तवज्जो दें, हमें जिताएं, हम आपके बारे में सोचेंगे। ललन सिंह उपचुनाव में भी वहाँ जा कर प्रचार प्रसार किए थे, हाल में जो उपचुनाव हुए थे। अब क्या लग रहा है, किस तरह का पूरा माहौल जो है जदयू के अंदर दिख रहा है? क्या लग रहा है, ललन सिंह का वजूद, जैसे आपने कहा कि पहले के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वजूद समाप्त कर दिया गया, क्या ललन सिंह भी उस फहरिस्त में शामिल हैं? देखिए, अंदर खेल तो बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये सर्वविदित है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं और अब अपना श्रृंगार पटार कर रहे हैं। ये सबको पता है कि क्या खेल हो रहा है। नीतीश कुमार जी का जो होम्योपैथ इलाज हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का जो अलग अलग तरह का प्रवचन आप सुनते हैं, एक दिव्य ज्ञान जो उनके अंदर आपको समय समय पर दिखता है, तो हम लोगों को पता है कि वो होम्योपैथ इलाज का वो सब कारनामा है। तो खैर वो अलग विषय है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपने खुद ही बताया कि नीतीश कुमार जी का, और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति ही मोकामा टाल से शुरू हुई थी। टाल के समस्याओं को लेकर के नीतीश कुमार जी ने आंदोलन चलाया था और उसी के कह लीजिए उपज हैं वो। और लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने 19 सालों के शासन में लगभग कोई भी उसका निदान नहीं निकाल पाए। आज भी टाल की समस्या जस की तस खड़ी है। रहा सवाल, और उनके सामने तो खैर जो भी समस्या वो लेकर के चले थे, बिहार को भी वो जहाँ से लेकर के चले थे वहीं पे ला के रख दिए।
आपको पता नहीं ध्यान होगा कि नहीं, 2005 में मैं उनके भाषण को सुना करता, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनकी पार्टी में थे, तो उनकी रैलियों में मैं जाया करता था। तो पूरे 2005 के चुनावी रैली का भाषण मुझे नीतीश कुमार जी का जो लबो-लुआब था वो याद है। वो कहते थे कि ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर बिहारी बन जाओ, एक संपूर्ण बिहार का निर्माण हम करेंगे, एक मुकम्मल बिहार हम देंगे। आज वो जाति की जनगणना में फंसा करके लोगों को आपस में उलझाना चाह रहे थे, सड़क पर संघर्ष कराना चाह रहे थे बड़े भाई के, या तो कहिए कि दबाव में या उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से सब चीज़ ज्ञान उनका अलग अलग तरह का आता है। तो वो उस रूप में जहाँ से चले थे वहीं देखिए आ गए। जिस राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त करने की कसम खाई थी, उसको आज देखिए वो पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, उसको पोषित कर रहे हैं, उसके नई पीढ़ी को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो नीतीश कुमार जी का अपना है। माननीय जो उनके राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी हैं, उनकी एक वानगी मैं आपको बताऊं कि जब वो निर्वासित चल रहे थे, जब जनता दल यूनाइटेड में उनकी पूछ खत्म हो गई थी, फिर से वापसी की कोशिश कर रहे थे, 2012 के आसपास का समय रहा होगा, वो श्री बाबू की धरती पर गए थे अपनी राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए। तो मैं चूँकि वहाँ उस समय जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैंने ही उस सभा का संचालन भी किया था। वापसी की सुगबुगाहट हो गई थी, हम लोगों को भी इशारे आ गए थे। वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था, राजनीतिक भाषण था। उन्होंने बताया था कि श्री बाबू के किए हुए कार्यों को, खास करके जो कृषि के क्षेत्र में श्री बाबू ने कार्य किए और उद्योग के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, उसको अगर बिहार सरकार केवल बचा ले, उस धरोहर को अगर जिंदा रख ले, तो बिहार फिर से वो स्वर्णिम इतिहास की ओर लौट सकता है। यकीन जानिए कि कुछ ही दिनों के बाद उनको इसी विभाग का मंत्रालय मिल गया, जल संसाधन विभाग के वो मंत्री बन गए। एक नहर बता दें कि उन्होंने खुदाई होगी, एक नहर उनके रीजन में, बिहार में 1 इंच नए नहर का निर्माण नहीं हुआ। उल्टा उनका जो है बांध चूहा काट दे रहा था। उल्टा कई नहरों पर उन्होंने पक्की सड़कें बगैर पर्यावरण का एनओसी लिए हुए बना दिया। कई तरह के कारनामे किए, लेकिन 1 इंच नहर न वो खुदा पाए, न जिस नहर को पानी नहीं मिल रहा था, जिस एरिया में, जिस जगह की बात मैं कर रहा हूँ, श्री बाबू के जन्मस्थली पर वो भाषण दे रहे थे, उस जगह से आगे 80 के दशक का खुदा हुआ नहर आज तक उसमें पानी नहीं जा पाया। और मैंने प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए जनता दरबार में इस बात की चर्चा की थी, कार्यकर्ता दरबार में इस बात की चर्चा की थी, और माननीय वो राष्ट्रीय रजनीगंधा जी को मैंने दिया था, उसकी समस्या के बारे में बताया था, सारे मैंने मंच से भी बताया था और तमाम बातें उन्होंने कही भी थी। आप तो कुछ कर नहीं पाए। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर उछलते कूदते रहना इन लोगों की फितरत है। उनके जो नेता हैं, जिनको अपना मालिक बताते हैं, वो गठबंधन में इधर उधर करते हैं। वो लोग भी अपने राजनीतिक, अब कहिए कि महत्वाकांक्षा को पोषित करने के लिए, जिसके खिलाफ में पूरा जीवन लड़ाई लड़ा, आज उसके छतरी तले जो है वो अपना एक नया अभियान देख रहे हैं। शरण जी, 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है जनता दल यूनाइटेड की, चेहरे बदलेंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए क्या होगा, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड 2 फाड़ होने वाला है। निश्चित तौर पर ये संक्रांति बीत जाए बहुत तो बहुत, उसके बाद कुछ अलग खेल, आते आते चुनाव जो है नीतीश कुमार जी को उधार के कैंडिडेट खोजने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं कुर्सी का खेल कुछ उनके अपने ही लोग न कर जाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी हैं, हम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, यह निश्चित तौर पर कोई नया खेल सामने दिखाने के लिए मुकम्मल हो सकता है। 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है जनता दल यूनाइटेड में। यह भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह जी बाहर हो जाएं और इनके बदले कोई और चेहरा यहां पर स्थापित किया जाए। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, और उसके बाद हम फिर विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे को लेकर। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।